Hello guys, my name is Dr. Sriram. Today's our topic is कार्पल बोन. अपने हाथ में अपर लिम्ब के अंदर कितनी कार्पल बोन होती है? 8 कार्पल बोन होती है टोटल. सबसे पहले देखते हैं अपर लिम्ब में अपन ने कौन सी बोन देखी. क्लेविकल देखी. क्लेविकल के बाद में स्केपुला देखी पीछे वाली. फिर उसके बाद में ह्यूमरस देखी. ह्यूमरस के बाद में रेडियस देखा. रेडियस के बाद में अल्ना देखा. अल्ना के बाद में अब आएगी कार्पल बोन. यहाँ पे कार्पल बोन प्रेजेंट रहती है. फिर उसके बाद में मेटाकार्पल बोन आती है. फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में फेलेंजेस बोन आती है. तो आज अपन देखते हैं कार्पल बोन. यहाँ पे जो बोन रहती है कार्पल बोन रहती है. कार्पल बोन दो रो के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोक्सिमल और डिस्टल. प्रोक्सिमल मतलब पास वाली, जहाँ से ओरिजिन होती है उसके पास वाली को प्रोक्सिमल बोलते हैं, और उससे जितना दूर जाते जाएंगे उसको डिस्टल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल रेडियस अल्ना की जो पास में रहेगी, ओरिजिन तो यहाँ से और अपर लिम्ब का शोल्डर जॉइंट से, लेकिन अपन यहाँ से प्रोक्सिमल देखते हैं तो प्रोक्सिमल यहाँ से कौन सी रहेगी, रेडियस और अल्ना से ये फर्स्ट रो प्रोक्सिमल रहेगी. फिर उसके बाद में सेकंड वाली रो डिस्टल रहेगी, जैसे मैं आपको भी डायग्राम से समझाता हूँ. ये कार्पल बोन है. ये देखो यहाँ पे रेडियस और अल्ना रह गई, यहाँ पे रेडियस और अल्ना रह गई. तो रेडियस और अल्ना के ये पास वाली ये रो हो गई, पास वाली ये पास वाली रो हो गई. तो इसको तो बोल दिया अपन ने प्रोक्सिमल रो. प्रोक्सिमल रो. ये दूसरी वाली हो गई थोड़ी दूर वाली, इसके कंपैरिजन में ये दूर वाली है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल रो. ठीक है. तो ये जो प्रोक्सिमल रो है इसमें टोटल 4 बोन प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? लेटरल साइड से मीडियल साइड में देखते हैं तो सबसे लेटरल में कौन सी बोन आई? स्केपॉइड बोन. ये जो बोन है लेटरल साइड वाली ये हो गई स्केपॉइड बोन. ये देखो ये दे रखा स्केपॉइड बोन. इस बोन को बोलते हैं स्केपॉइड बोन. फिर इस बोन को बोलते हैं ल्यूनेट बोन. इस बोन को बोलते हैं ट्राइक्यूट्रल बोन. ट्राइक्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके तीन कोने होते हैं, इसलिए इसको ट्राइक्यूट्रल बोन बोलती है. ये पीसीफॉर्म बोन हो गई, पी शेप्ड होती है तो इसको पीसीफॉर्म बोन बोलते हैं. ये तो हो गई प्रोक्सिमल रो. इसके बाद में डिस्टल रो देखते हैं, ये वाली जो डिस्टल रो, ये वाली डिस्टल रो है. तो इसको देखते हैं तो सबसे लेटरल कौन सी बोन हो गई इसके अंदर? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम बोन सबसे लेटरल वाली बोन हो गई. फिर इसके बाद में ये बोन आती है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बोन. फिर इसके बाद में ये वाली बोन आती है, इसको कैपिटेट बोलते हैं. और सबसे लास्ट में मीडियल साइड में आती है हेमेट बोन. हेमेट बोन ये हो गई हेमेट. तो इसको अपन हमेशा देखते हैं लेटरल साइड से मीडियल साइड. तो ये तो हो गई लेटरल साइड, ये हो गई मीडियल साइड. तो लेटरल साइड से ये मीडियल साइड, लेटरल साइड से ये मीडियल साइड, दो रो प्रेजेंट हो गई यहाँ पे. कार्पल बोन टोटल 8 होती है. मैंने जैसा भी आपको बताया दो रो के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोक्सिमल और डिस्टल रो के अंदर. तो ये दो रो बता रहा है, प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो. ये प्रोक्सिमल रो आती है. प्रोक्सिमल रो में लेटरल साइड से मीडियल साइड में देखते हैं. तो लेटरल साइड में सबसे पहले कौन सी बोन आएगी? स्केपॉइड बोन. इसकी शेप कैसी होती है? बोट शेप्ड होती है. ये बोट शेप्ड होती है. ये रही स्केपॉइड बोन, ये रही, ये स्केपॉइड बोन है. ये बोट जो नाव होती है उसकी तरह होती है, तो इसको बोला अपन ने बोट शेप्ड बोन. स्केपॉइड बोन को, इस स्केपॉइड बोन को बोट शेप्ड बोल दिया अपन ने. ये तो सबसे लेटरल साइड की हो गई. और सेकंड नंबर पे आती है लूनेट बोन. लूनेट बोन को मून शेप्ड बोन बोलते हैं. हाफ मून होता है ना उसकी तरह दिखती है बोन, इसलिए इसको लूनेट बोन बोलते हैं. ट्राइकेट्रल बोन आ गई. ट्राई यानी 3, इसके 3 कोने होते हैं इसलिए इसको ट्राइकेट्रल बोल दिया. तो 3 कॉर्नर प्रेजेंट, पिरामिडल शेप में होती है. कौन सी शेप होती है इसकी? पिरामिडल शेप होती है. सबसे लास्ट में आती है पीसीफॉर्म बोन. पीसीफॉर्म बोन का मतलब होता है पी शेप्ड. जो मटर का दाना होता है ना उसकी शेप की होती है, इसलिए इसको पीसीफॉर्म बोन बोलते हैं. ये देखो ये स्केपॉइड बोन हो गई, ये ल्यूनेट बोन हो गई, ये ट्राइकेट्रल बोन हो गई, और ये सबसे लास्ट में ये गोल से ऊपर पीसीफॉर्म बोन हो गई, पी शेप्ड बोन. पी शेप्ड. ठीक है. ये तो हो गई प्रोक्सिमल रो. अब डिस्टल रो की बात करें तो डिस्टल रो में लेटरल साइड से मीडियल साइड में चलते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आती है ट्रेपेजियम बोन. कौन सी बोन? ट्रेपेजियम. इसके बाद में ट्रेपेजॉइड बोन आती है सेकंड नंबर पे. बेबी का शू होता है ना, छोटे बच्चे का शू, जूता, उसकी शेप की होती है, ये दिखने में वैसी होती है ट्रेपेजॉइड बोन. फिर थर्ड नंबर पर आती है कैपिटेट बोन. कैपिटेट बोन का हेड राउंडेड होता है. जो कैपिटेट बोन है उसका हेड हमेशा राउंडेड होता है, और ये लार्जेस्ट कार्पल बोन है. कैपिटेट बोन सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन है. तो आपको ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी है? कैपिटेट बोन सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन है. इसका जो हेड होता है वो राउंडेड होता है. फिर सबसे लास्ट में आती है हेमेट बोन. हेमेट बोन वेज शेप्ड होती है और साथ में एक हुक प्रेजेंट होता है इस पे. तो देखो आपको डायग्राम से दिखाता हूँ मैं.
ये तो हो गई ट्रेपेजियम बोन, ये ट्रेपेजियम बोन हो गई। फिर दूसरे नंबर पे ये ट्रेपेजॉइड बोन हो गई, ट्रेपेजॉइड बोन। ये थर्ड नंबर पे कौन सी, कैपिटेट बोन। कैपिटेट बोन सबसे लार्जेस्ट बोन है, कार्पल बोन, लार्जेस्ट कार्पल बोन। सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी है, कैपिटेट, ये वाली। और सबसे लास्ट में आती है मीडियल साइड में हैमेट बोन। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 8 बोन हो गई। 4 बोन तो प्रोक्सिमल और 4 बोन डिस्टल। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 8 बोन हो गई टोटल। प्रोक्सिमल के अंदर हो गई 4 और डिस्टल के अंदर हो गई 4, तो टोटल 8 बोन हो गई। तो यहीं पे अपनी कार्पल बोन खत्म होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेटाकार्पल बोन।